स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, जिसका हम आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 पहले बन चुका है। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हो। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम सोल्वड एग्जाम्पल करेंगे, फर्दर कंटिन्यू। 3 एग्जाम्पल पहले हमने डिस्कस कर ली थी, तो आज की वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल जो है उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है हम डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक से, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। तो एग्जाम्पल 4 से हम शुरू करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है एग्जाम्पल 4। 4/15 of 5/7, 4/15 of 5/7 of a number is greater than 4/9 of 2/5. 4/9 of 2/5 of the same number by 8. Of the same number by 8. What is half of that number? What is half of that number? तो ये हमारी एग्जाम्पल 4 है, जिसकी जो स्टेटमेंट है वो हमें गिवन है। तो पहले आपको करना क्या है, जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर इसका जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है हमें। तो हमको दिया है 4/15 of 5/7 of a number is greater than 4/9 of 2/5 of the same number by 8. What is half of that number? ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। वो नंबर हमारे पास नहीं है। फिर उसके ऊपर जो कंडीशन हमें दी है वो कंडीशन अप्लाई करनी है और फिर उसका जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो पहले हम वो जो नंबर है उसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट दैट नंबर इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स हमने वो नंबर मान लिया। कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश का जो अल्फाबेट है, कोई भी वेरिएबल आप यहाँ पे लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको एक्स ही रखना है। 4/15 ओव 5/7 ओव अ नंबर, तो यहाँ पे ओव लगा है, तो ओव का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो 4/15 ओव का मतलब मल्टीप्लाई है, 5/7 ओव दोबारा से आ गया, दैट नंबर मीन्स एक्स। ठीक है। इज ग्रेटर देन 4/9 of multiply 2/5 of the same number means x। तो ये जो है हमारा इससे ग्रेटर है कितना, 8। तो इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना होगा हमारे पास, 8। ठीक है। तो ये हमको जो कंडीशन है वो दी है, अब इसको सोल्व करना है और यहाँ से जो x की वैल्यू है फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो करते हैं सोल्व। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4 को 1 के साथ कर दो 4, x के साथ करेंगे 4x, 3 को 7 के साथ कर दो 21। यहाँ पे देखो, अगर किसी की कटिंग होती है तो किसी कटिंग नहीं होती। 4 को 2 के साथ कर दो 8, 8 को x के साथ कर दो तो 8x अपॉन 9 को 5 के साथ कर दो 45 इज इक्वल टू 8। ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो एलसीएम है वो आपको निकाल लेना है, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक टर्म है हमारे पास, तो इसका एलसीएम निकाल लो। तो इसके फैक्टर बनाएंगे हम, 7 × 3, इसके फैक्टर बना लो 3 × 15। ठीक है। तो एलसीएम आ गया इसका 7 × 3 × 15। ठीक है। तो 15 7 जा 105 × 3, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 315। ठीक है। अब 315 को डिवाइड कर दो 21 के साथ, तो ये आएगा हमारे पास 21 1 जा 21, 10 5 15 × 4x माइनस 315 को डिवाइड कर दो 45 के साथ, तो यहाँ पे जो आंसर है हमारा कितना आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 45 को 7 के साथ कर दो, तो 45 को 7 के साथ कर लो, या फिर 45 को डिवाइड कर लो इसके साथ, तो 45 और 7 के साथ करेंगे 35,
7, 28 और 3, 31, 315, सॉरी, तो 7 के साथ 8x को करना है, तो 7 इंटू 8x इज इक्वल टू में है 8। ठीक है, अब यहां से इसको सोल्व कर लो। 15 को 4 के साथ करेंगे 60x माइनस 56x अपॉन 315 इज इक्वल टू 8। तो 60 माइनस 56 4x अपॉन 315 इज इक्वल टू 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, डायरेक्ट हम कटिंग कर सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 315, तो ये बन जाएगा 630। इसका मतलब क्या है, जो x की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 630। ठीक है, तो x की वैल्यू 630 है, बट यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज हाफ ऑफ दैट नंबर। तो नंबर का हाफ हमसे पूछा है, तो नंबर का हाफ कर दो। तो x इज इक्वल टू 630, व्हाट इज x बाई 2, व्हाट इज x बाई 2, 630 अपॉन 2, 315। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा 315। तो ये हमसे पूछा गया था कि हाफ ऑफ दैट नंबर क्या होगा, तो वो आ गया हमारे पास 315। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल फोर्थ। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल फोर्थ जो है वो अच्छे समझ आई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल फिफ्थ। तो ये जो वीडियो सीरीज हमने शुरू की है, इसमें आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय डॉक्टर आर एस अग्रवाल की जो बुक है, उसमें से ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है वो आपको सोल्व करके दिखाएंगे। और ज्यादातर ये जो क्वेश्चन है हम ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड से सोल्व करने का मकसद ये है कि आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो। और एक जो सीरीज है उसमें हमने शॉर्टकट से शुरू किया है, और उसमें ये बताया कि जो शॉर्टकट होते हैं, जो ट्रिक होती हैं, वो बनती कैसे हैं। ठीक है, ताकि आपको उनको क्रैम ना करना पड़े, रट्टा ना लगाना पड़े, आप चीजों को समझ के कर पाओ। तो उसके लिए हमने एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम जो शॉर्टकट है, जो फॉर्मूला है या ट्रिक है, वो बनता कैसे है वो आपको बताया जाएगा, वो आपको समझाया जाएगा। तो उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन है वहां पे मिल जाएगा, तो उसको भी आप जरूर देखें। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल फिफ्थ, जिसकी स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई 3 and 1/4 square bracket 3 and 1/4 डिवाइड, उसके बाद है करली ब्रैकेट 1 and 1/4, के बाद है -1/2, -1/2, उसके बाद है राउंड ब्रैकेट 2 and 1/2, 2 and 1/2, -1/4, -1/6, 1/4 एंड 1/6 के ऊपर बार लगा है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद जो करली ब्रैकेट है वो क्लोज, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो भी क्लोज। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो एक बार दोबारा से स्टेटमेंट को मैच कर लेते हैं। 3 and 1/4 डिवाइड 1 and 1/4 -1/2, उसके बाद है 2 and 1/2 -1/4 -1/6, और इसमें जो बार हमारा लगा है 1/4 और 1/6 के ऊपर। ठीक है, तो जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है वो बेसिकली हमारा बोर्ड मास या वी बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वी बोर्ड मास क्या है, तो यहाँ पे वी का मतलब है विनकुलम, और इसको सिंपली हम बार बोल सकते हैं, बी
ब्रैकेट ओ का मतलब है ऑर्डर ऑफ पावर्स, के बाद डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है ऐड, एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो हमें ब्रैकेट भी दी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है और बार भी है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सीक्वेंस में चलना है, तो ऊपर से नीचे जाना है आपको। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन में आपको बार दिया या नहीं दिया है। तो क्वेश्चन में आपको बार दिया है, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन है आपका वो बार से सोल्व होगा। तो आपको क्वेश्चन यहाँ से शुरू करना है, ना आपको यहाँ से शुरू करना है, ना ही यहीं से शुरू करना है, ना यहाँ से शुरू करना है। तो क्वेश्चन आपका जो है बार से सोल्व होगा, ठीक है। अब बार से कैसे सोल्व करना है, तो बार आपका टू टाइप का होता है, इसका ध्यान रखना है आपको। एक जो बार है आपका वो है डेसिमल वाला, और दूसरा जो बार है आपका विदाउट डेसिमल वाला। तो इस क्वेश्चन में हमें जो बार दिया है वो हमें विदाउट डेसिमल वाला दिया है, क्योंकि इसमें देखो कहीं पे भी जो डेसिमल है उसका यूज नहीं किया है। तो उसको आप फ्रैक्शन बोल लो या फिर सिंपल बोल लो। तो ये टाइप हमें दी है विदाउट डेसिमल वाली, तो इसको सोल्व करेंगे हम। तो इन दो नंबर के ऊपर, इन दो फ्रैक्शन के ऊपर बार लगा है, तो आपको करना क्या है बेसिकली, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस जिस भी नंबर के ऊपर आपका बार लगा है तो उसको एक सेपरेट ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को यहाँ से शुरू करेंगे। तो 2 and 1/2 इसको एज इट इज लिखना है, माइनस इसको एज इट इज लिखना है। और ये जो नंबर है हमारी, ये जो फ्रैक्शन है जिसके ऊपर बार लगा है, तो इसको सिंपली एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख लो। तो इसको हमने सेपरेट ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्वेश्चन को यहीं से शुरू करना है, तो इसको सोल्व कर लो। तो पहले हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 12। 4 को हम डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करें तो 4 के साथ 3, 3 को 1 के साथ करेंगे 3, माइनस 12 को करो 6 के साथ 2, 2 को 1 के साथ करेंगे 2, ठीक है। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 3 माइनस 2 1/12। तो अब हम सिंपली इस ब्रैकेट को जो है रिमूव कर सकते हैं। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 इंटू 2 4 इंटू 1 5। तो ये बन जाएगा आपका 5/2 माइनस दिस, एंड इसको राउंड ब्रैकेट में क्लोज कर दो, क्योंकि अभी तक इस ब्रैकेट को हमने रिमूव नहीं किया है, सिर्फ ये जो न्यू ब्रैकेट हमने इंट्रोड्यूस की थी इसको रिमूव किया है। अब इसको फर्दर फिर से एलसीएम लेके सोल्व कर लो। तो एलसीएम लेंगे हम 12 आएगा। अब 12 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ 6, 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 30, माइनस 12 को 12 के साथ करेंगे 1, 1 को 1 के साथ कर दो 1, तो 30 माइनस 1 29, 29/12, ठीक है। अब आपको ये जो ब्रैकेट है पूरी की पूरी इसको सोल्व कर लिया, आंसर आ गया हमारे पास 29/12, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को खोल लो। तो मिक्स फ्रैक्शन को खोलेंगे, 3 4 जा 12, 1 13/4। यहाँ पे डिवाइड जो है एज इट इज आएगा। उसके बाद ये जो करली ब्रैकेट है इसको एज इट इज लिखना है, 1 इंटू 4 4, और प्लस 1 5, 5/4 आ जाएगा, माइनस 1/2। और ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, तो इस ब्रैकेट में हमारे पास आया है 29/12, 29/12, इसको एज इट इज लिख लो। उसके बाद फिर जो है आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो ये चीज बन गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है, इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये हमने सोल्व कर लिया, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। तो अब इसको सोल्व करना है। अब हम इस करली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 13/4 डिवाइड 5/4, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, इस ब्रैकेट को रिमूव कर दो, 1 को 29 के साथ करेंगे 29, 12 को 2 के साथ कर दो 24। तो ये जो ब्रैकेट थी हमारी इसको हमने रिमूव कर दिया। अब इसको सोल्व कर लो। तो सोल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 24, 24 को डिवाइड कर दो 4 के साथ 6, 6 को 5 के साथ कर दो 30, 24 को 24 के साथ करेंगे 1, 1 को 29 के साथ कर दो 29। तो 30 माइनस 29 1, 1/24। तो ये आ गया हमारे पास 1/24, ठीक है। अब ये जो करली ब्रैकेट है इसको हम रिमूव कर सकते हैं इजिली। तो इसको रिमूव करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 39/4। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे, 13/4 डिवाइड एज इट इज आएगा, और
ये हमने सोल्व कर लिया, तो उसकी जगह कितना है हमारे पास 1/24। अब 13, इस ब्रैकेट को भी हम रिमूव कर सकते हैं, 13/4 डिवाइड का मल्टीप्लाई बना दो 24/1, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 13 को 6 के साथ कर दो 78, तो आंसर आ गया हमारे पास 78। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसमें आपको देखो जो बार का न्यू कंसेप्ट है वो सीखने को मिला है। ठीक है, क्योंकि जो बार है आपको सिर्फ ये पता होगा, जैसे डेसिमल वाला है हमारे पास, तो 2.33 के ऊपर मैंने बार लगा दिया। अब 3 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि जो 3 है वो इसमें बार बार आएगा, वो रिपीट करेगा ऐसे। ठीक है, तो अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो एक तो ये टाइप होती है हमारे पास, और एक ये है कि जैसे मैं मान लो 2 + 3 - 5 इन दोनों के ऊपर बार लगा दूं ऐसे। ठीक है, तो एक डेसिमल वाला बार है, एक विदाउट डेसिमल वाला बार है। तो इस क्वेश्चन में हमें विदाउट डेसिमल वाला बार दिया था, तो उसको हमने इजीली सोल्व किया है। तो उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6। तो ये जो चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन, ये बोर्ड मास या वी बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है, तो ज्यादातर बोर्ड मास ही यूज करते हैं हम। तो कंप्लीट होता है वी बोर्ड मास। तो वी बोर्ड मास के ऊपर ही पूरे का पूरा चैप्टर जो है वो बनाया गया है, ताकि आपको जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आए और आपको वी बोर्ड मास का जो यूज है वो करना आ जाए। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर हमारा बनाया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। और ये चाहे आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और चाहे आप किसी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, और चाहे आप किसी क्लास में भी पढ़ रहे हो, तो सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। क्योंकि जो बोर्ड मास है या वी बोर्ड मास है, उसका कंसेप्ट सभी क्लासेस में यूज होता है। तो ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्लास में यूज होता है, तो सभी क्लासेस में ये कंसेप्ट यूज होता है हमारा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 6, सिंप्लीफाई। तो इसमें हमें दिया है 108 डिवाइड 36, 108 डिवाइड 36 of 1/4, 1/4 plus 2/5 plus 2/5 into 3 and 1/4। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके इसका जो आंसर है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले ये भी जो क्वेश्चन है हमारा वी बोर्ड मास के ऊपर बनाया हुआ है, वी बोर्ड मास। तो वी का मतलब क्या है, विनकुलम, और सिंपली आप इसको बार भी बोल सकते हो। बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑर्डर ऑफ पावर, तो इसको कई बार जो है ओ भी बोल देते हैं। डी का मतलब है डिवाइड, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, ए का मतलब है ऐड और एडिशन बोल सकते हो आप, एस का मतलब है सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्शन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले हमें ऑपरेशन जो है डिफरेंट डिफरेंट दिए, डिवाइड है हमारे पास, ओव आ गया, प्लस है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसमें विनकुलम या बार नहीं है, तो ब्रैकेट भी नहीं है। ऑर्डर ऑफ पावर से हम शुरू करेंगे, तो ऑर्डर ऑफ पावर है या ओव, दोनों ही जो है ओव के अंदर आएंगे। तो यहाँ से हम जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। 108 डिवाइड 36, अब जो ओव है इसको हटाएंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देंगे 1/4 प्लस 2/5 इंटू 3 एंड 1/4। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है वो यहाँ से सोल्व करना है। ठीक है, तो 36, तो 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो यहाँ पे आ गया हमारा 9, 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 9, तो 108 डिवाइड 9 प्लस 2/5 इंटू 3 एंड 1/4। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देनी है, कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, तो इसमें हम पहले करेंगे डिवाइड को।
ठीक है। तो ऑर्डर के हिसाब से पहले हमारा डिवाइड आएगा, तो डिवाइड को कर दो, तो 108 को डिवाइड कर दो 9 के साथ, तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 12, इसको हमने डिवाइड कर दिया, प्लस 2/5 मिक्स फ्रैक्शन को ओपन कर लो, तो 3 4 जा 12 प्लस 1 13 अपॉन 4, ठीक है। अब इसमें देखो क्या बचा है, प्लस एंड मल्टीप्लाई, तो पहले देखो क्या आएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उसके बाद 1 को 13 के साथ करेंगे तो 13, 5 को 2 के साथ कर दो 10, ठीक है। तो 12 प्लस इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो 1.3, तो ये बन जाएगा 12 प्लस 1 13, तो 13.3, तो ये हमारा आंसर आ गया 13.3। तो अब आपको देखना क्या है कि आपको जो आंसर है वो किस फॉर्म में दिया है, आपको डेसिमल फॉर्म में दिया है या फिर आपको जो है मिक्स फ्रैक्शन में दिया है फ्रैक्शन में। तो डेसिमल में आपका आंसर आएगा 13.3, और अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है या फ्रैक्शन में निकालना है उसको भी निकाल सकते हैं। एलसीएम ले लो, तो अपॉन में 1, तो एलसीएम आएगा हमारे पास 10, 10 को 1 के साथ करेंगे 10, 12 के साथ कर दो 120, प्लस 10 को 10 के साथ करेंगे 1, 13 के साथ कर दो 13, तो ये बन जाएगा हमारे पास 120 प्लस 133 अपॉन 10, ठीक है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, तो 10 1 जा 10, यहाँ पे 3 बचेंगे 33, 3 पे जाएगा 30, उसके बाद फिर 3 बचेंगे अपॉन 10, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13 and 3/10। तो वो आपको देखना है कि आपको जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन में दिया है या फिर आपको डेसिमल फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो दोनों ही आंसर आपके बिल्कुल ठीक हैं। तो ये था हमारा आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये तीनों क्वेश्चन जो है वो अच्छे समझ आए होंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई कॉस्ट नहीं लगता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इससे जो क्रिएटर होता है या जो यूट्यूबर होता है तो उसको हौसला मिलता है कि उसकी जो वीडियो है वो लाइक की जा रही है, उसको लोग पसंद कर रहे हैं, ताकि और जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आ सकें। तो उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है काफी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।